प्रीतम प्यारे और गई तन की बदली रोहानी है। क्या बात है, आप जब कभी आते थे तो तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह दमकता था। तुम्हें नहीं मालूम महारानी? महाराज प्यारे भक्तों, जब इतनी बात सुनी है महाराज हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर कहने लगे, तारा क्या बताएं, आज दरवाजे पर एक संत आए हैं और मैं संत से महारानी क्या बताएं, बड़ा गजब हो गया। बोले महाराज आरे को संत द्वार पे आयो रे रानी, मैं तो तेरा बाजा में हारो रे। हरिश्चंद्र कहने लगे, एक संत दरवाजे पर आए हैं, महारानी में दरवाजा में हार गया, सारा राजपाट छोड़ दिया, अब 60 बार सोना देना। तारा कहने लगी, पिया बस इतनी सी बात पर तुम इतने दुखी क्यों हो गए, क्या बात है? किसने कहा? तारा ने। ओ परीक्षित महाराज, मेरे परीक्षित महाराज, तुमने हमें मन बुद्धि चित्त तीनों चीजें दई थी, दई थी तो काफी लोग बैठे का तुम ही हो भैया, कोई वरुण देवता कहीं चले गए? जब परीक्षित महाराज प्रसाद देते कोई बैठ नहीं सकता यहाँ। बोल गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र ने कह दिया अपनी पत्नी से, महाराज रोते हुए बोले, तारा मैंने सारा राजपाट दे दिया, अब बाबा जी को 60 बार सोना देना है। तो तारा ने क्या कहा? महाराज
इसमें चिंता की क्या बात है? हम तुम्हारी पत्नी हैं, बिच जाएंगे, मेरा बेटा बिच जाएगा, बाबा का कर्जा अदा कर देंगे, कौन सी चिंता की बात है? किसने कहा? तारा ने। लेकिन इतनी सभा लगी हुई है, आज की दुनिया में कोई ऐसी मैया नहीं होगी जो पति के कहने पर बिच जाए। हरिश्चंद्र ने तो सारा राजपाट दे दिया परीक्षित महाराज, और तुम ज्यादा ना 1000 रुपया गैर मतलब में खर्च करे, 1000 रुपया गैर मतलब में करे आइयो, और संजा को लौट के आइयो, और श्रीमती को बताइयो हम बेमतलब में रुपया खर्च करे आया, हो सकत रोटी ना मिले। हाँ, जब मालूम पड़े मनु जेई पैदा करके ला, और कथा सुन रोज चाहिए है, पति व्रता बहुत बड़ी वाली है, हर माँ है। आज की दुनिया में किसी मैया से अगर ये कह दिया जाए कि तुम पतिव्रता नहीं हो तो लड़ जाएंगे, है ना परीक्षित महाराज? लेकिन पतिव्रता का धर्म नहीं जानती। अगर पति पर 1000 रुपया खर्च हो गए तो अंदर चेटिका सब कर देते थे ना। हमारे गांव में कहें बे अगर उनके पति सानी न लगाए पाए का लेट हो जाओ, तेरी चेटिका बारे दुश्मन मरियो हे पति। बता कितना समय खराब हो गया। जब पहले हमारी माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी तब पति का सम्मान करती थी, और अब जो पढ़े लिखी हैं तो पति पहुंच जाए पता सही बात कहबे के लिए हम चूकत ना, कोई दिक्कत नहीं। भैया हे माता कथा सुनने आई हो, देखिए तारा ने अपने पिया से कह दिया महाराज ये नहीं बूझा कि बाबा जी को तुमने काय को राज्य दे दो, कोई प्रसंग नहीं किया। क्या कहा? हम तुम्हारी पत्नी हैं, तुम्हारे साथ बिच जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो इन्हें कहते हैं पतिव्रता। लेकिन आज पतिव्रता है परीक्षित महाराज, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम है कि पतिव्रता के धर्म क्या होते हैं। माताओं का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है परीक्षित महाराज? ए मैया, न तो तुम देवी मैया पे लोटा चढ़ाओ, न तुम वृंदावन परिक्रमा लगान जाओ। भगवान तुम्हें हर जगह छूट देता है, तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बहुत छूट भगवान भी देता है। माताओं का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? अरे इससे अधिक धर्म नहीं दूजा, और आदर सासु ससुर इससे अधिक धर्म नहीं दूजा, और आदर सासु ससुर पति पूजा। मैया तुम्हारे लिए पति सास ससुर से बढ़कर के दुनिया में कोई पूजा नहीं है। तो हम माफी चाहेंगे, अब तो सब पढ़ी लिखी मैया है परीक्षित महाराज हैं, अब तो सब वेद रामायण पढ़ती हैं, अब तो जरूरत नहीं है ज्यादा मेहनत करने की। तो हम देखना चाहेंगे, और यहाँ पर कथा हर साल होती है तो विद्वान बहुत बहुत बड़े आए होंगे। ऐसी कितनी मैया हैं जो सुबह उठ करके अपने पिया के पैर छूती, हाथ उठाइए। सबर मने हंस दो परीक्षित पहले की बात नहीं करते हम, पहले तो माताएं अच्छी आती, अब की बात करते हैं। माताओं तुम्हारा अगर दुनिया में कोई धर्म है तो पति से बढ़ करके कुछ नहीं है। लेकिन कारण है परीक्षित महाराज, जो मैया बहू की पदवी पे हैं बेजकाती हम कैसे पाए छुए, डुकरिया बड़ी बदमाश है, डुकरिया बड़ी बदमाश है। तो जो मैया सास की पदवी पे हैं उनके लिए भी रामायण में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं अपने पुत्र की पत्नी को कैसे रखना चाहिए। अरे बहुल पर घर आई इन्हें राखो ने
पलक की जाई। ए बहुलर के दी पलक आई, ए मेरी भोली भोली मैया इन्हें राखो ने न पलक की जाई। बहुलर किनी पर घर आई, इन्हें राखो ने न पलक की जाई। माता जो मैया अपने पुत्र की पत्नी को अपनी बेटी के समान समझती है, उस मैया का कभी अनारद नहीं होता परीक्षित महाराज, उसका सम्मान होता है। किसका? जो अपनी बेटी के समान समझती है। और जो सास वालों रिश्ता चलाती हैं उन पे तो डंडा परवे है। हाँ। और हमने देखा है परीक्षित महाराज आज की दुनिया में कि सास और बहू को जने कौन सो बैर है। हाँ, परीक्षित महाराज हमने देखा है कितनी उन्हीं की सास हो, कितनी उन्हीं की बहू हो, लेकिन नेक में नेक जन्नत जरूर मिले। और हमने तो यहाँ तक देखा है आज की दुनिया में जो माताएं आज की दुनिया में इस व्यास गद्दी पर बैठ करके उपदेश देती हैं, वो भी सास मैया से झगड़ा करती है। मैंने देखा अपनी आंखों से ऐसे ऐसे विद्वान हैं। अब ज्यादातर बिटियां कथा कान लगी परीक्षित महाराज, और जो कथा गाती हैं दूसरे उपदेश दिए, और शाम को पति महाराज बैग पकड़ के खिचेला चले। हाँ, चंत कर, लेकिन दूसरे को उपदेश दिए। शाम को घर जाएगी तो सास खाना बनाएगी, हमने आंखों से देखा है। दूसरे को उपदेश देंगी, लेकिन डुकरिया तो लड़ाई जरूर लड़ेगी। ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। ए भैया, सास ससुर के जिसने दिल को दुखा दिया वो कितनी भी पुण्य करे, कितनी भी तीर्थ करे, लेकिन कल्याण नहीं होगा परीक्षित महाराज। और जो माताएं अपनी बहू को अपनी बेटी के समान समझती हैं उनका सम्मान होता है। मैंने देखा है कमी दोनों ओर होती है भैया, इकल्ली बहू में ही नहीं होती परीक्षित महाराज, जे मैया में होती है। कैसी होती है? एक मैया हमें मिली मैनपुरी क्षेत्र में। हाँ, कथा कह रहे थे तो फागुन को महीना रहे भैया, तो वे बरसी में ले जाए, तो हम घूमत भय आए तो वे मैया अकल्ले बातें करती जाए परीक्षित महाराज। हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मच जाते तो बढ़ जाती। हे प्रभु, अब हम मर जाते तो ही नहीं कहते, तो हम खड़े इन्हें देख लो तो हम खड़े हुई है। हमारी मैया क्या बात बोले, लला हम का बताएं, हम इतने दुखी हैं जब जिंदगी तो डुकरा का मरो, हमें छोड़िए बड़े दुखी। हमने की मैया बात का हुई? बोले लला तो हम बताए दिए, काश तू समझदार है, कहूँ घर गई आई है तो बहू को समझाए दिए। मैया बात का तो बे मैया क्या लगी लला, और बिना की एक कोई लला रहे एक ही बिटिया रहे परीक्षित महाराज। मैंने कहा मैया क्या बात है? बोले लला लौड़ा तो हम इतने अते इतने अते कछ तो बताए नहीं सकता मनी का, और मैया तो तुम मन्ने गन्ने की तरह बोल दो पेट की सब ले हाल बताए दी। हाँ, कान लगी लला जब ते को ब्याह हो तब ते हमारी तो इतनी नहीं मानती, और बहू को सारे दिन पीछे पीछे फिरता रहा। और लला तो हम का बताएं, बहू ने कह दे मूडम पीर तो चाय बनाए के खाना बनाए के बेड पे ही दे। मैंने कही मैया और लला जका तो कि जाय पढ़े और घरे नहीं रखे हमनी का। अब बता तो शहर में राख कहूँ कमरा लेके लौआ हम तो बनाए दुखी हुई है। मैंने की मैया इतनी दुखी हो? बोले हाँ। और मैंने कहा मैया तुम्हारी बिटिया, तो जब जवाब बताती डुकरिया तब जे बड़ा बड़ा आंसू परीक्षित महाराज। और जो हमने कही मैया तुम्हारी बिटिया, वो डुकरिया हंसन लगी, आंसुओं को पता नहीं। बोले लला जब तूने ऐसी कही भगवान बिटिया पे तो हम बहुत ही सुखी हैं। मैंने कैसी मैया? लला मेरो दमान तो ऐसो मिलो है
आंख में उडारे तनाई करकत हमने की मैया इतो बड़ैया आंख में चलो जा बोले लला तो हम का बताएं तू मजाक न करो मेरो दमान इतो नीको है कि मेरी बिटिया अगर जके दे के मूडम पीर तो बेड पे ही परे बने रोटी चाय बनाए के दे और कल मत फोन करो सो जके मम्मी अब तुम चिंता न करो तुम्हारी बिटिया को हम एडमिशन करवाए और पढ़ाई करवाए और जय शहर में राखे डुकरिया को खुश हुई तो हमने कई परीक्षित महाराज मैया जब तेरो लला तेरी बहू को रोटी बना तो है तो बड़ो दुख होत है और तेरो दमान जब तेरी बिटिया रोटी खवा तो तू बड़ी खुश है डुकरिया सोई कुछ समेटन लगी बोले तुम कहोगा चाहता हमने की मैया जैसे तुझे अपनी बेटी प्यारी है ऐसी जो तेरे घर आई है वो भी किसी की बेटी है अगर तेरा पुत्र उसके लिए चाय बनाता है तो तुझे दुख होता है अगर तेरा दमान तेरी बेटी के लिए चाय बनाता है तो तुझे खुशी होती है ए माँ तेरी जैसी माँ की सोच वाली माँ ने इस देश की बर्बादी कर दी परीक्षित महाराज समझने की बात है मैया जैसी हमारी बेटी वैसी मेरे घर आने वाली किसी की बेटी होती है ना परीक्षित महाराज तो कभी संकल्प करना जैसे बेटी को रखते वैसे बहू को रखना और जो माताएं बहू की पदवी पे हैं उनसे भी निवेदन है कि सास ससुर से बढ़कर के दुनिया में कोई तीर्थ नहीं होता है और पति से बढ़कर के कुछ होता ही नहीं है देखिए माता तारा के पति ने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा और आजकल पति को कब तक मानती परीक्षित महाराज जब तक शरीर में ताकत जेब में पैसा तब तक तो पति और जो पैसा खत्म भो बुढ़ापो आओ नारे में गिरो कोई जरूरत नहीं है लेकिन पत्नी कौन होती है विद्वान कहते हैं आरे अपनो पति चाहे निर्धन होवे चाहे होवे बलहीना और हंसी खेल के वक्त गुजारो मोहम्मद करो मलीना मैया तुम्हारा पति चाहे निर्धन हो चाहे अंधा हो चाहे लंगड़ा हो चाहे बहरा हो लेकिन पति परमेश्वर होता है पत्नी के लिए पति से बढ़कर के संसार में कोई गहना नहीं होता है अरे मोहम्मद करो मलीना मेरी मैया मोहम्मद करो मलीना अरे हंसी खेल के वक्त गुजारो मोहम्मद करो पत्नी बई होती है पति पर गरीबी आ जाए चाहे अमीरी आ जाए लेकिन पति को धोखा नहीं देना चाहिए और जो माँ अपने पति को धोखा देती है बेटा अरे जा दुनिया में यार जो पति को देती धोखा और अगले जन्म में बने बिलैया घर घर खाती सोता परीक्षित महाराज पत्नी बई होती है जो परिवार को लेकर के चलती है सुंदरता की जरूरत नहीं है कितनी भी सुंदर हो लेकिन पति के लिए चप्पल नहीं ढाड़ी हो तो सुंदरता को क्या करोगे विद्वान कहते हैं
खेत में फसल सूख रही हो और नहर का पानी ना आए तो घर की नाली अगर भरती है तो वो अच्छी होती है। और बदचलन औरत है कितनी भी सुंदर हो ललाना जी। गुरुदेव तारा कहने लगी है पिया हम तुम्हारी पत्नी हैं, तुम्हारे साथ बिछ जाएंगे, मर जाएंगे महाराज, लेकिन पीछे कदम नहीं रखेंगे। तारा अपने पिया को धैर्य बनाती हुई बोली महाराज चिंता नहीं करो, अरे में बिछ जाएंगे तुम्हारा कर्जा अदा कर देंगे। बोली है मैया महाराज तुम रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हैं, मेरा धर्म है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा इस बात का दुख है, दुनिया में इंसान पर कितनी भी गरीबी आ जाए लेकिन कोई अपनी पत्नी नहीं बेचता है। बोले हैं हरिश्चंद्र और जय करते करते मर जाओ लला कि मरते मरते इस दुनिया में और नर नारी नहीं बेचते कैसे पापी जो सब बरियात बेचते तारा कितनी भी गरीबी आ जाए लेकिन कोई अपनी पत्नी नहीं बेचता है, मैं ही ऐसा पापी हूं तारा। मरते मरते इस दुनिया में नर नारी नहीं बेचते, हम ये कैसे पापी जो सब मर्यादा बेचते महाराज मैं तुम्हारी पत्नी है और पत्नी वही होती है परीक्षित महाराज जो पति के साथ मर जाए कट जाए लेकिन धोखा न दे। पुत्र भी वही होता है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। एक विद्वान कहता है अरे राग मुही जमीना बसे चोट झेल जाता है और पान बई होता है जो मुंह को लाल कर देता है। ललारा जी स्त्री वही होती है जो पति के संग जल जाती है
और पुत्र वही होता है जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। लेकिन परीक्षित महाराज आज की दुनिया में अब क्या है? अरे नारे वही पति संग नजरिए पुत्र वही बाप कसाई अब क्या है? पत्नी भाई जो पति को मरवाए डारे और भैया वही जो हिस्सा पे भैया मार डारे, मित्र वही जो रण में धोखा दे करके भाग जाए। अब जग में उल्टी रीत है परीक्षित महाराज, है ना? लेकिन नहीं, सच्चे बेटा वही होते जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, होते ना परीक्षित महाराज। मैंने देखा है आज की दुनिया में लोग पढ़े लिखे हैं परीक्षित महाराज, यहाँ भी पढ़े लिखे, और मैंने देखा है आजकल के जो नए नए भैया हैं वे जो बड़ो बड़ो फोन चला तो परीक्षित महाराज बाप गुरफ बनाए फलाने सिंह यदुवंशी, कोई फलाने सिंह रघुवंशी कहते हैं, और पीछे बाइक पे लिखवाए दे तो फलाने सिंह यदुवंशी लिखवाए दे। क्यों? देखने वाले लोग ये जाने कि परीक्षित महाराज का लड़का भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। ऐसा देखा है तुमने? नए नए भैया भागवत में तो कोई बैठे ही नहीं जो ने अच्छी बात बताओ, काय के मारे लोग जाने लला बड़े भगवान की भक्त है। तो लेकिन राम की मानते पूजा करते, लेकिन जो राम ने किया वो करने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई नौ भैया जो तुम्हें पंडाल में दिखाई दे रहा हो परीक्षित महाराज, पीछे चिताओ कोई है? कोई नहीं। अगर है सुबह देखो पीछे कफलिया ठाड़ी है, करो निगाह सब लोग पीछे बे देखो, हाँ खड़े अपने आप को सब लोग बहुत पढ़ा लिखा समझ रहे होंगे और ये कह रहे होंगे ये क्या तो बेवकूफ है, हमसे ज्यादा ज्ञानी थोड़ी है, सोच रहे होंगे। अब मत देखो, बैठ जाओ, खड़े खड़े रहने दो। परीक्षित महाराज राम को हर कोई मानता है, लेकिन राम की नहीं मानता है ना परीक्षित महाराज। रामचरितमानस पे लिखा होता है रामचरितमानस, और चरित्र को हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा? राम एक मानस, जो हम हो भगवान श्री राम। लेकिन उन्हें इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी? राम सुबह उठ करके क्या करते थे परीक्षित महाराज? आज कैसे भैया की तरह मोटरसाइकिल पे नहीं लिखाते, हाँ ना झूठो तिलक लगाए गली में घूमते। राम क्या करते थे? अरे प्रात होत जागे रघुनाथा और माता पिता गुर नावै माता। अरे प्रात होत जागे रघुनाथा और माता पिता गुर नावै माता। माता पिता प्रात होत जागे रघुनाथा और माता पिता गुर नावै माथा। भगवान श्री राम सुबह उठ करके अपने माँ बाप के पैर छूते थे। और इन पैसों कोई भैया है जो सुबह उठ करके अपने माँ बाप के पैर छूते हैं? वहां तो ढाई है कोई ऐसा?
अब तुम्हारी तो गाड़ी जाने वाली है, तुम्हें थोड़ी पूछ रहे अब है ना सही 20 साल बाद सही है। जे बैठे हमारे सामने जे भैया भैया पढ़े लिखे तो पढ़े हो, राम की पूजा करते हो, राम को मानते हो, अब बोले ऐसे कोई भैया हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता के पैर छूते, अगर कोई हो तो हाथ उठा। पढ़े लिखे तो सभी हुए मासा हैं, पढ़े लिखे तो सभी हैं। कोई ऐसा है लला प्रदीप तुम छुओ तो झूठो तो नहीं उठा रहा, एक बच्चा ये उठा रहा, बहुत सुंदर बेटा, धन्य है भैया। पैर छूने से दो कारण होते परीक्षित महाराज। पैर क्यों छुए जाते परीक्षित महाराज? एक तो बात यह है कि पैरों में, एक पैर में भगवान विष्णु का, एक में लक्ष्मी जी का वास होता है, हर किसी के पैर में, या स्त्री हो या पुरुष हो। अब दूसरी बात यह है कि माँ बाप के पैर छूने से मुझे मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। सुबह उठ करके तुम भैया जब अपनी माँ बाप के पैर छूना तो माँ बाप कितने भी गुस्सा में हो तो मत जत नहीं कहेंगे लला मज्जा, कहेंगे नहीं, कहेंगे क्या कहेंगे? भगवान बेटा खुश रहो, कहेंगे ना। तुम पढ़ाई के लिए पैसा मांगोगे तुरंत दे देंगे, और तुम पाए छुओ लड़ाई करे हो तो नहीं मिले, तो सब लोग छुओ खच्चा करे पैसा को मिले। बोल गोविंद भगवान की। भैया सुखदेव जी कहने लगे राजन, बेटा रोहितास भी आ गया, कहने लगा पिताजी अरे मैं तुम्हारे पुत्र हैं, मेरा धर्म है तुम्हारे साथ बिच जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आज तीनों प्राणी जब बिचने के लिए चले परीक्षित महाराज, राजसी वस्त्र उतार करके रख दिए हैं और 1 से 1 रुपये हमारे भैया धर्मेंद्र यादव ग्राम सिमरिया से आए हुए 1 से 1 रुपये भिजवा रहे। इस पर लिखा है आला में छाप लगाए दे। अब भैया जमाना